मेरा नाम सुमंत रेड्डी है। मैं चेयरमैन हूँ नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया। कन्वेंशन का जो सोच है 16 ईयर्स के पहले शुरू हुआ है। तो 17 कन्वेंशन है अपना। पहले हम लोग अलग अलग थीम भी पे करते थे। हम 3 साल से इनका एक थीम दे दिए नाविगेट। नाविगेट मतलब एनआरके जितने मेंबर्स हैं उनका फ्यूचर को नेविगेट करने के लिए ये थीम लिया हमने। इनका 2 इम्पोर्टेंट जो हम लोग एक कन्वेंशन अचीव करना चाहते हैं वो एक है अपने रियल्टर भाइयों को नॉलेज के साथ एम्पावर करना चाहते हैं। और जब इतने सारे लोग अपने इधर आते हैं तो उनके लिए नेटवर्किंग बनने का अपॉर्चुनिटी बनता है। हम लोग नॉलेज और नेटवर्किंग के दोनों माध्यम से ये माध्यम से दोनों को करना चाहते हैं सर। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हम लोग कहाँ पहुँचे अभी तक। अभी लास्ट ईयर हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, आगे कहाँ जाने वाले हैं, तो उसका डिस्कशन भी होता है। और अपने इश्यूज़ के ऊपर स्पेशली अपना सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा 2 मुद्दे हैं गवर्नमेंट के साथ। एक है 1 इंडिया 1 लाइसेंस, दूसरा है GST का रैशनलाइजेशन। तो उसके ऊपर अभी मिनिस्टर जी भी आए हैं, उनसे हम लोग अपना बातचीत हुआ है। तो उन्हें कल अपना इनॉग्रल एड्रेस में उन्हें अपने से क्लोज कोऑपरेशन के लिए हमने अपने को अश्योरेंस दिया है। तो 1 इंडिया 1 लाइसेंस कल रेरा चेयरमैन भी थे दिल्ली का, तो उन्हें भी डिस्कशन के लिए बुलाया हम। अभी के लिए हम लोग ये 2 मुद्दे रखे हैं, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं कन्वेंशन के माध्यम से, जो भी अपना गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दिला रहे हैं उनके साथ। और अपने मेंबर्स को जो मैंने पहले जैसे बताया था वो ट्रेनिंग का नॉलेज इम्पार्ट करना और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, वो नेचुरली चलता है। लेकिन कोर इश्यूज जो होते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं सर, एडवोकेसी के ऊपर। हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं सर, तो हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है, डेवलप नहीं करते। तो हम लोग रियल्टर्स है। रियल्टर उनका मतलब रियल्टर्स मतलब ब्रोकर एजेंट एक ही होते हैं। तो एक कन्फ्यूजन है रियल्टर का मतलब बहुत सारे लोग डेवलपर भी रियल्टर को यूज़ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली डेवलपर रियल्टर कभी नहीं बन सकते। तो जो भी मेंबर एनआर का होते हैं उनको रियल्टर बुला जाता है। तो हम लोग जब लैंड ओनर के पास जाते हैं, वो तो लैंडलॉर्ड्स है ना, तो उनके पास जब जाते हैं हम लोग प्रॉपरली एडवाइस करते हैं। अगर कोई बिल्डर आ रहा है तो कैसे बिल्डर के पास प्रॉपर्टी देना है, अगर डेवलपमेंट में दे रहा है तो, अगर ट्रांजैक्शन पे और प्रॉपर्टी बेचना है तो प्रॉपर्टी अभी जो मार्केट है वो ठीक है वो रेट पे बेच सकते हैं, या कि आगे से मार्केट बढ़ेगा तो कैरेट में बेचना है। तो हम लोग टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। हम लोग मोस्टली हम लोग खाली फैसिलिटेटर नहीं है, हम एडवाइजर भी हैं। तो मार्केट का इनपुट्स हम लोग जितने भी लोग अपने पास आते हैं तो हम लोगों के लिए एडवाइस देते हैं। एनआर इंडिया जब बना था वो मेंबर्स के लिए मैंने बताया नॉलेज शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करते हैं। स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स हमने क्रिएट किए, अपने मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। और अब हम लोग इम्पोज करते हैं अपने मेंबर के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने के थ्रू, अपने लोकल एसोसिएशन के थ्रू। तो मतलब अब स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स है, आपके पास स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस मेथड्स है, तो ऑब्वियसली वो उनको मेंबर को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं, एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। ये जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं उनका फ़ायदा कंज्यूमर की होता है इसके। हम लोग एसोसिएशन नहीं है, अपने एसोसिएशन से जो एसोसिएशन से हम लोग पूरा मिलके एसोसिएशन बनाए हैं। तो अपने लोकल एसोसिएशन के थ्रू टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मुंबई में एसोसिएशन है, हैदराबाद में है, सिलीगुड़ी में है, आनंद में है, छोटे शहर से लेकर बड़ा शहर तक हर जगह पे है। तो अपने मेंबर्स के लिए रेगुलरली टाइम टू टाइम हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं, चाहे वो पॉलिसी के ऊपर हो, चाहे वो स्किल के ऊपर हो। तो हम लोग अपना टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होता है। और अपने मेंबर के साथ हम कभी कभी साल में 1-2 बार नॉन मेंबर्स को भी हम लोग जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स जो मेंबर भी नहीं है उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए ट्राई करते हैं। कई जगह पे तो हम लोग रेगुलरली ट्रेनिंग करते हैं, कई जगह पे जिधर छोटा शहर है तो कभी कहीं ना कभी होता ही रहता है। रियल एस्टेट का अगर देश को आगे बढ़ना है तो रियल एस्टेट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर, बिकॉज आपको जो भी चाहिए वो रियल एस्टेट क्रिएट करता है। अभी IT कंपनी सारे तो IT कंपनीज का बिल्डिंग कौन बना रहा है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री बना रहा है ना, उसके लीजिंग हम लोग ही करते हैं ना, उसको पुश प्रमोट हम ही करते हैं। अगर हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी रियल एस्टेट क्रिएट करता है। आपका स्टॉक मार्केट का बिल्डिंग भी रियल एस्टेट में ही है, बिल्डिंग भी रियल एस्टेट है ना। तो मतलब रियल एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी इंडिया में जो सिचुएशन अभी है, जो डेवलपमेंट अभी चल रहा है, तो मतलब अभी छोटे शहर में भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर ग्रोथ के लिए अगर बाहर की कंपनी अंदर आ रहे हैं तो सर्विसेज के लिए दिक्कत हो रही है। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम चैलेंज क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। तो हम लोग अगर ये इंडस्ट्री को हम जो करते चाहते हैं कर रहे हैं, अगर आगे बढ़ सकेंगे तो इससे फ़ायदा सभी के लिए हो सकता है, खाली अपने मेंबर के लिए नहीं है, पूरा स्टेक होल्डर्स छोड़ के गवर्नमेंट सभी को फ़ायदा होता है। बिकॉज एक तरह से वर्ल्ड क्लास सर्विसेज मिलेंगे, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज़ है मेजॉरिटी इश्यूज एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यूएस के जो रियल एस्टेट
प्रोफेशन है उधर 20 लाख के ऊपर है। खाली अपना एनआर का जो यूएस चैप्टर के मेंबर्स है वो 1.6 मिलियन है, मतलब 16 लाख मेंबर्स है। 30 करोड़ के पॉपुलेशन में आपको 16 लाख लोग आ सकते हैं। समझ लीजिए अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके लिए अगर बिजनेस में आपको शुरू करना है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, खाली नॉलेज आपको बिल्ड करना पड़ेगा, इंटेंशन अच्छा रहना पड़ेगा, मतलब आपका खुद को भी अप्लाई कर सकते हो और भी लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 9-10% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी मैंने जैसा मैंने आपको बताया था, ये अगर गवर्नमेंट और पूरे सभी मिलके अपने साथ जुड़ेंगे तो हम कम से कम 50% बढ़ा सकते हैं सर।